Assalamualaikum and a very good morning to all of you. Hope you all are fine and safe at your homes. Today is Tuesday, 8th of December 2020, and what we are going to learn today is we are going to learn common and proper nouns. Common and proper nouns. We have already learned this topic, but what we are going to do is we are going to revise the topic and do some exercise. So let's recall the concept first. Let's recall start with the concept of noun. I hope you all are very much familiar with this word noun. So, noun is a naming word, and it can be a name of a person, place, thing, animal, or it can be the name of anything around you. हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं ऑब्वियसली हर चीज़ का कुछ ना कुछ नाम है, ठीक है, एंड दैट नेम इज़ अ नाउन. हर वो वर्ड that shows the name of a person, place, animal is a noun. ठीक है, वो सब nouns होते हैं. So what we are going to do is, let's see here, name of a person, boy, girl, singer, baby. ठीक है, it can be a place of name of a place, beach, desert, city, forest. It can be the name of a thing, crown, plant, hat, ice cream, or it could be the name of animal, penguin, flamingo, cat, giraffe. So it names each and everything around you. हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के जो names हैं वो हैं nouns. I know you all know about this. Now let's see what are common nouns. Common nouns भी हम पढ़ चुके हैं और हम जो है उसे रिवाइज करते हैं. Common noun is a common name used for a person, place or a thing. ठीक है, common noun एक ऐसा नाम जो कि common हो. ठीक है, like a girl, city, toy. अब there are many cities around the world. बहुत सारे cities हैं, but कराची इज़ इन पाकिस्तान. कराची जो हमारा सिटी है वो हर कंट्री में तो नहीं है ना, तो देयर इज़ अ कॉमन नेम सिटी. सिटी हम कराची को भी सिटी कहते हैं, हम लाहौर भी हमारा सिटी है, वी हैव फैसलाबाद, वी हैव क्वेटा. तो देयर आर मैनी सिटीज़ इन पाकिस्तान. सिटीज़ तो बहुत हैं, बट देयर इज़ कराची इज़ अ पर्टिकुलर नेम फॉर अ सिटी. ठीक है, अभी हम जब प्रॉपर नाउन पे जाएंगे तो आई विल एक्सप्लेन इट मोर. टॉय. अब टॉय तो it can be a car, it can be a teddy bear, it can be a ball. So there are many toys. Toys is a common name for all the things. ठीक है, अब कार को भी हम टॉय कह सकते हैं, हम टेडी बियर को भी टॉय कह सकते हैं, हम जो डिफरेंट और हमारे पास बॉल्स है या कोई भी और ब्लॉक्स हैं, ऑल आर टॉयज. तो टॉय इज़ अ कॉमन नेम, जनरल नेम फॉर द थिंग्स. इसी तरह से पर्सन. अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि देर आर मैनी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड. गर्ल्स तो बहुत सारी हैं, पर जब हम किसी का नाम लेते हैं देन वो एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज़ हो जाती है. ठीक है, सो लेट्स मूव टू प्रॉपर नाउन. हियर वी आर. प्रॉपर नाउन इज़ अ स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन. ठीक है, वही चीज़ अभी जो हमने एक्सप्लेन की कि देयर आर मैनी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड. बहुत सारी गर्ल्स हैं, पर एमिली इज़ अ स्पेसिफिक नेम फॉर अ पर्सन. एमिली आर वी कैन नेम फ्रॉम आवर क्लास. हम अपनी क्लास से नाम ले सकते हैं. ठीक है, जैसे कि यू कैन से कि ज़ैनब इज़ अ गर्ल. तो ज़ैनब इज़ अ प्रॉपर नेम एंड गर्ल इज़ कॉमन नेम. ठीक है,
कॉमन चीज़ है, जैसे कॉमन जो है हम कॉमनली एड्रेस गर्ल के तौर पे करते, एंड जब हम नाम लेते हैं तो फिर वो प्रॉपरली एड्रेस हो जाते। एंड यू कैन से Mahfouz is a girl, Maryam is a girl, Ishal is a girl. So you can name the girls। अब जब हम नेम कर देंगे तो दैट विल बी स्पेसिफिक, फिर वो स्पेसिफिक हो जाएगा। इसी तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि देयर आर मैनी सिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड, बहुत सारे सिटीज़ हैं अराउंड द वर्ल्ड भी, और पाकिस्तान में भी हमारे पास बहुत सारी सिटीज़ हैं। अब उन सबको सिटीज़ तो हम कहते हैं, पर हम हर सिटी को कराची नहीं कह सकते, हम हर सिटी को लाहौर नहीं कह सकते। तो इसलिए जो कराची है यहाँ पर आपको सीटल दिया हुआ है सिटी, बट यहाँ हमारी कंट्री का नहीं है, इसलिए आई एम टेलिंग यू अबाउट आवर ओन कंट्री ना। कराची, क्वेटा, फैसलाबाद, ऑल दीज आर सिटीज़, ये एक प्रॉपर स्पेसिफिक नेम्स हैं। अब देखिए लास्ट स्लाइड में हमने टॉय करके एड्रेस किया था, पर यहाँ पर अब उस टॉय का अगर हम नाम बता देंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक हो जाएगा। अब यहाँ देखिए टेडी बियर, टेडी बियर पहले हम सिर्फ उसे टॉय कह रहे थे, तो टॉय एक जनरल नेम है, पर टेडी बियर हमने बता दिया तो दैट इज़ नाउ स्पेसिफिक। अब वो स्पेसिफिक हो गया, पर्टिकुलर हो गया। ठीक है, ओके, लेट्स रिपीट। ठीक है, कॉमन नाउन रिवाइज करते हैं। कॉमन नाउन इज़ अ जनरल पर्सन, प्लेस और थिंग। एप्पल, बॉय, ग्लू, गर्ल, बुक, स्कूल। अब ये सब कॉमन चीज़ें हैं, अगर हम इनको प्रॉपर करना चाहें तो लेट्स ट्राई टू मेक देम प्रॉपर। हम इन्हें प्रॉपर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर देयर इज़ अ गर्ल, सो वी कैन राइट द नेम ऑफ अ गर्ल। गर्ल के लिए अगर हम नाम लिख दें लाइक आलिया, तो आलिया विल मेक इट प्रॉपर नाउन। हम इन्हें इसे प्रॉपर कैसे बना सकते हैं, हम उसका एक कोई स्पेसिफिक नाम बता दें। ठीक है, इसी तरह अगर बुक है तो बुक में हम इसको प्रॉपर कैसे बना सकते हैं, वी कैन, वेरी गुड, वी कैन टेक द नेम ऑफ आवर बुक जूनियर इंग्लिश, हम इसे जूनियर इंग्लिश बोल देंगे तो इट विल बी अ प्रॉपर नाउन। इसी तरह से स्कूल, स्कूल एक कॉमन प्लेस है, देयर आर मैनी स्कूल्स, बहुत सारे स्कूल्स हैं, पर इफ़ वी नेम इट CAA जूनियर मॉडल स्कूल तो इट विल बी अ प्रॉपर नाउन। CAA जूनियर मॉडल स्कूल हमारा ही है, बस एक ही है। ठीक है, इसी तरह से इफ़ वी टेक द नेम ऑफ ग्लू, अगर हम ग्लू देखें तो ग्लू में आप अगर UHU इसे कह दें तो इट विल बी अ प्रॉपर नाउन। या फिर आप इसका कोई नाम दूसरी ग्लू का ले सकते हैं, हमारे पास देयर आर मेनी ग्लूज, स्टिकू, स्पाइसर, वी कैन नेम इट एंड इट विल बी अ प्रॉपर नाउन। बॉय, बॉय में वी कैन टेक द नेम ऑफ एनी बॉय, आप किसी भी बॉय का नाम ले लें, अली, फैज़ान, इशरत, वी हैव मेनी बॉयज़ इन आवर क्लास, आप उनमें से किसी का नाम लेंगे तो इट विल बी अ प्रॉपर नाउन। इसी तरह से एप्पल, एप्पल जो है देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एप्पल, इस वजह से इसको कॉमन कहा है कि एप्पल तो मतलब सारे जो एप्पल्स हैं हम उन्हें एप्पल तो कहते हैं, पर देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एप्पल, कोई गोल्डन एप्पल होता है, कोई डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर इसको कॉमन कहा गया है। फाइन, सो लेट्स मूव। इसी तरह से दोबारा से आपको एग्जांपल्स यहाँ पर प्रॉपर नाउन को रिवाइज करने के लिए दी हुई है कि हम अगर किसी पर्सन का नाम दे दें, प्लेस का नाम दे दें तो इट विल बी अ प्रॉपर नाउन। अब यह देखें प्रॉपर नाउन क्या कह रहा है, आई एम अ स्पेशल नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस और थिंग। इसी तरह कॉमन नाउन क्या कह रहा है, आई एम अ कॉमन नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, तो कॉमन नेम जो है वो कॉमन नाउन, एंड स्पेशल नेम, स्पेसिफिक नेम, पर्टिकुलर नेम जो है वो प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो दिस इज़ द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपने इसको समझा अच्छी तरह